हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। 8 क्लास का एग्जाम हो गया, 8वीं बोर्ड समाप्त हो गया। तो आपके मन में विचार आता होगा कि हमारा हिंदी में कितना नंबर आएगा, अंग्रेजी में कितना आएगा, गणित में कितना अंक आएगा, संस्कृत में कितना आएगा, सोशल साइंस में कितना आएगा, साइंस में कितना आएगा। तो आपको हमारे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है, परीक्षा में कितना नंबर आप ला रहे हैं। हम सभी प्रश्नों जो क्वेश्चन दिया गया है, जो एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उसका हम हल करेंगे, सभी प्रश्नों का हल करेंगे और आप उससे जांच लीजिएगा कि हमारा कितना कौन विषय में नंबर आया है। तो हमारे चैनल बने रहें। आइए देखिए कि आपका कितना नंबर आया। 8 एग्जामिनेशन 2023। तो आप लोग एग्ज़ाम लिख चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले गणित का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें आप देखिए कि आप कितने आंसर सही किए। 50 नंबर का है। अब देखिए 50 नंबर गणित, 50 नंबर विज्ञान और 50 नंबर सोशल साइंस। इसमें 3 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम आपका गणित का सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर पेपर 2 का ये एग्ज़ाम हुआ। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन गणित का है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 है। देखिए 4 तो क्या होगा? 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हुआ। तो ये भाज्य संख्या है। और बोलेंगे ये 2, जो पहला है 2, तो ये छोटी संख्या नहीं है, मतलब छोटी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है, तो कोई भी संख्या में 2 आपका भाज्य होता ही। जैसे मान लीजिए कि मान ली 2 है, तो एक तो 2 से जा रहा है और एक 1 से जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। तो ये भी तो 2 से जा रहा है और 1 से जा रहा है, तो ये सबसे हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला। तीसरा, निम्न में कौन सा गुणात्मक तत्समक है? तो आंसर हो जाएगा ये, देखिए तीसरा हो जाएगा। तीसरा तो पहला और दूसरा, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा सही है। देखिए ये जो हम क्वेश्चन है वो जुगाड़ किए हैं। तो जो स्टूडेंट जो बनाया होगा एग्जाम में, तो वो आपका जो टिक लगा हुआ वो है, लेकिन हम जो सॉल्व किए हैं वो सही है। देखिए जो घेरा किया हुआ है वृत्त जैसा, वो है। तो देखिए 9/-7 का योग प्रतिलोम क्या है? तो ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला होगा। योग प्रतिलोम में क्या होता है? जो माइनस नीचे रहेगा वो हट जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब पंचमा देखिए कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा चौथा। इनमें से कोई नहीं है, मैंने 0 भी नहीं है, मैंने 2 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, चौथा आंसर सही हुआ। अब देखिए पंचमा हो गया। छठा देखिए, छठा में क्वेश्चन है कि यहाँ 11/24 भागा, यहाँ पर क्या है? खाली स्थान बराबर -11/15। तो मैं तो रिक्त स्थान में क्या होगा? अपने खाली स्थान में क्या होगा? तो हम देखिए हम यहाँ सॉल्व किए हैं। 11/24 खाली स्थान को क्या मान लिए हैं? 1 से मान लिए हैं। ठीक है, तो 1 से मान लिए तो क्या होगा? 1/1 हो जाता है। और इसको गुना में चेंज करते हैं भागा को, तो जो नीचे 1 आया वो ऊपर चला गया, तो 1/1 हो गया। अब इसको क्या किए? 11 को 1 से गुना किए तो 11 आएगा। यहाँ देखिए, और 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर है ना। और उसके बाद बराबर में क्या है? 11 -11/15, -11/15 यहाँ है। अब इसको क्या किया? काट दिए, 15 को काटें तो देखिए बराबर के नीचे है आपका 24x है और 15 है। तो 8 या 24, 5 या 15 है, नीचे नीचे कट गया और ऊपर 11 है यार, इधर भी 11 है। तो 11 कट गया तो क्या होगा? तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा आपका 11 कट गया तो 1 बचा, 1/8 बचेगा बराबर। और उसके बाद क्या बचेगा? -11 कट गया है तो -1/5 कट बचेगा। अब इसको हम तिरछा गुना किए, तो तिरछा गुना करने के बाद देखिए यहाँ पर आया है ये -1/8 बराबर -1/5 को तिरछा गुना किए, तो देखिए यहाँ पर ये आया। देखिए यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा? -5/8। चौथा आंसर सही है। आगे आइए। संतमा देखिए, संतमा क्या है? 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। तो आंसर हो जाएगा पहला 3/8। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक
एक होगा, इकाई अंक एक होता है। जैसे मान लिया हम सम संख्या लेते हैं, तो मान लिया सम संख्या लेते हैं, मान लिया 6 लेते हैं, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, देखिए 6 आया। तो 6 क्या है, एक सम संख्या हुआ। मतलब क्या होता है कि मान लो 2 लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 इकाई अंक हुआ, किस संख्या का है ना। तो सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या होता है, मैंने 4 लेते हैं, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 होगा, तो इकाई अंक क्या 6 हुआ। उसी तरह से 6 बता दिए। उसी तरह 8 लीजिए, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, तो 64 हुआ, तो इकाई अंक क्या हुआ 4 हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सम संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। अब देखिए इसको, देखिए इसको, दूसरा विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हुआ 9 हुआ, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, तो 81 का जो इकाई अंक है 1 है। ठीक है, तो इस तरह से इकाई अंक क्या हो रहा है 1 हो रहा है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मान लो 3 लेते हैं, तो 3 है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। ठीक, तो 3 में तो 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ कहता है किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो विषम संख्या, सम संख्या, तो विषम संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो सकता है, तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए नौमा आइए, नौमा क्वेश्चन है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, तो इसके पहले 0 है, तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा। अब यहां देखेंगे 10, क्वेश्चन है 999 पावर में क्या है 0 है, तो कोई भी संख्या रहेगा और उसका पावर 0 रहेगा तो वो मान हो जाएगा 1 होता है। ठीक, 9 का पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा वो 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आगे आइए 11 में देखेंगे 2 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 7 के पावर 0 है, तो अब 2 के पावर 1 मतलब क्या हुआ 2 हुआ, 5 के पावर 2 है मतलब 5 वर्ग है, तो कितना होगा 25 हुआ, और 7 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ 7 का पावर 0 मतलब 1, ऐसा नहीं कि 0 मान लेंगे, तो 1 हुआ। अब इसको गुना करेंगे 2 गुने 25, 50 और 1 से गुना करेंगे 50 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 50 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, 11 का पहला 50। इस तरह से हम आपको सोल्व करके भी बता दे रहे हैं। आगे आइए 12, देखिए 12 में क्या है 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं, क्या बनाए देखेंगे, एक 2 है, तो 2 का पावर x प्लस 3 है और बराबर 2 है, तो देखिए नीचे भी 2 है और बराबर के इधर 2 है, तो क्या हुआ ये 2 कट गया, बराबर के दोनों तरफ 2 है तो कट गया, तो बचा क्या है पावर में x प्लस 3 और x प्लस 3, और जब 2 के कट गया तो 1 आया, तो 1 के पावर 1 ही मान सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे x प्लस 3 बराबर 1, है ना। अब x का मान निकालेंगे, बराबर उधर जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस में है, तो बराबर के दाहिने तरफ जाने के बाद क्या माइनस हो जाता है, तो घटाएंगे 1 में -2, तो -2 आएगा, तो -2 आंसर क्या यहाँ आ रहा है चौथा में आ रहा है, तो आपका 12 का चौथा सही होगा। नेक्स्ट देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि x का मान है 11 और y का मान है -2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में x का मान बैठा दिए 1, तो x स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दिए, और y का मान क्या है -2 है, तो -2 का मान बैठा दिए जहाँ y है वहाँ पे, तो देखिए तो स्क्वायर है इसका y स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 का 4 5 हो जाएगा, तो 5 कहाँ जा रहा है देखिए तीसरा में आ जा रहा है। अब आगे आइए, देखिए बच्चों ये वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपका मैथ भी सॉल्व हो जा रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 किस प्रकार के बीजीय व्यंजन है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, तो क्या हो जाएगा किस प्रकार का, जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद, त्रिपद में है तो इसलिए आंसर हो जाएगा त्रिपद तीसरा। अब 15 ये 5m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर बराबर है कितना होगा। तो देखिए बना रहे हैं, तो ये 5m स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है और माइनस, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर। अब देखेंगे जोड़ घटाव करेंगे, जैसे 5 में से 4 घट गया तो क्या होगा m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ छिपा हुआ है 1 है, उसके बाद 11m स्क्वायर, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है और यहाँ 11 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1 और 1 11 कितना होगा 12 हो जाएगा, तो 12m स्क्वायर। तो 12m स्क्वायर कहाँ है, 15 का कौन सा ऑप्शन में है, तो चौथा में है, तो चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 देखिए 16 में क्या है कि x का मान 2 है, और तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का सही मान क्या होगा, तो x का मान क्या 2 है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या बैठा देंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 हो गया, और 2 स्क्वायर क्या होगा 4 आएगा -2, तो
4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा। अब देखना ऑप्शन कहाँ 2 है, तो देखेंगे पहला में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए पहला सही होगा, 16 का पहला। 17 ये किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगा। यहाँ देखिए मानना है कि संख्या बराबर x, मानना पड़ेगा क्योंकि संख्या पता नहीं है, तो माना संख्या बराबर x। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि संख्या के दुगने, तो संख्या क्या x है, तो x का दुगना क्या होगा, तो 2x हो जाएगा, और उसमें से 8 जोड़ देंगे प्लस 8, देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं 8, x 2 गुने x मतलब संख्या का दुगना 2x हो गया प्लस 8 बराबर क्या होता है 32 है। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है, मैंने संख्या निकालना है, तो देखिए 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 8 प्लस 8 यहाँ कर दिए बराबर 32। अब देखिए 2x है और बराबर के दाहिने तरफ क्या है 32 में से जो इधर है बाएं तरफ 8 है वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस 8 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 24 होगा। 32 में 8 घटाएंगे 24 आएगा ना। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 24 है तो 12 दूनी 24, तो x का मान क्या है 12 आया। अब देखना है ऑप्शन में किसमें है, तो ऑप्शन किसमें है, पहला में है 12 है ना, पहला में देखिए पहला में है 12 तो पहला सही होगा। 17 का पहला, यदि आप 17 का पहला टिक लगाएं तो आपका आंसर सही है। आप चेक करते जाइए कि हमारा कितना सही हुआ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच फैलाइए ताकि उसको भी पता चलेगा। आगे आइए, क्वेश्चन है यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान ज्ञात कीजिए। p/7 बराबर 24 है, देखिए यहाँ सॉल्व किए, p/7 बराबर 24 है, तो इसको क्या किए, इसको तिरछा आपका हाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तिरछा गुना, p को 1 से गुना करेंगे तो p आएगा, और 7 को गुना किए हैं 24 से, तो 24 गुना 7 करेंगे तो 168 आएगा। तो 168 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन में 168 है, तो आंसर होगा 168। 18 के बाद 19 आइए, 19 में है एक टीबी का अंकित मूल्य कितना है 4500, तो टीबी का अंकित मूल्य लिख दिए हैं 4500। ठीक है, उस पर बट्टा देता है 30% बट्टा मतलब छूट देता है, ग्राहक जब खरीदता है तो उसको जितना रेट है उसमें 30% घटा देता है, तो 4500 का 30% निकालेंगे, तो यहाँ निकाले हैं देखिए यहाँ पर 4500 का 30%, तो 4500 गुने 30/100, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो कट गया। अब 45 गुने 30 करेंगे, देखिए 45 गुने 30 करेंगे तो 1350 आया। अब 1350 क्या दिया, ग्राहक को छूट दिया, रेट कितना है 4500, 4500। अब 4500 में से हम क्या घटाएंगे, छूट जो दिया है 1350, तो देखिए यहाँ पर घटा दिए हैं, 4500 में 1350 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 3150, मतलब टीबी का जो एक्चुअल मूल्य है, वास्तविक मूल्य है वो 3150 रुपया, 3150 रुपये देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन तीसरा नंबर सही है, 19 का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 देखिए, 20 में देखिए किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकता है। त्रिभुज ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, तो त्रिभुज ये होता है, अब कहता है त्रिभुज के अधिक से अधिक अंतस्थ कोण, तो त्रिभुज में कितना कोण होता है, अंतस्थ मतलब अंदर का कोण, तो अधिक से 3 ही कोण होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो 3 कोण हो सकते हैं, तो 3 वही कोण को बताना है, तो अधिक से अधिक कितना कोण होता है 1 2 3, तो 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, मैंने 3 आंसर होगा। ठीक है, अब आइए 21, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ देखिए एकदम आसान प्रश्न था, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखना है, एक समांतर चतुर्भुज, ऐसे समांतर चतुर्भुज बनता है ना, एक समांतर चतुर्भुज, तो इसको मिला देंगे, ये मेरे सीधा रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ बनाए हैं पेंसिल से सॉल्व किए हैं, तो जिसका प्रत्येक कोण कितना कोण है 4 कोण है, तो 4 कोण इसमें है, और चारों कोण कितना होगा 90 डिग्री कोण होगा, मतलब समकोण, समकोण कितना डिग्री कोण होता है 90 डिग्री कोण होता है, तो वह क्या कहलाता है, अंदाज लगाइए कि ये चतुर्भुज है और जिसका चारों कोण समकोण होता है तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा 21 का पहला। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में एक का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है, त्रिभुज है, यहाँ देखिए 55 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ एक का मान आपका निकालना है, और यहाँ क्या है समकोण का चित्र दिया हुआ है, तो 55 डिग्री यहाँ है, और ये कितना है समकोण है, तो कितना होता है समकोण 90 डिग्री होता है, तो 55 और 90 को जोड़ दिए और एक का भी जोड़ दिए, तो 180 क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होता है, तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 55 प्लस 90 प्लस 180 हुआ। अब देखिए 55 और 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 145 होगा, प्लस x बराबर 180, और x का मान निकालेंगे तो 180 में से दाहिने तरफ आएगा बराबर का दाहिने तरफ, तो 145 आएगा तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 145 घटाएंगे तो कितना होगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए 35 डिग्री कहाँ है, तो 35 डिग्री देखिए पहला में है, तो आंसर हो जाएगा पहला, x का मान 35 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए सूत्र है आयलर का सूत्र है ना, आयलर सूत्र f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा।
ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयलर का सही सूत्र होगा, आयलर का सही सूत्र होगा, ऊपर हम क्वेश्चन देखें ना, तो ये क्या हो जाएगा, आयलर का सही सूत्र F + V - E = 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक घन के फलकों की संख्या कितना होता है? एक घन के फलक की संख्या 6 होता है। ध्यान देंगे, जो हम गोल किए हैं, राउंड किए हैं, वो आंसर सही है, जो टिक लगा हुआ है वो आंसर गलत है। तो फलक संख्या कितना होता है? घनाभ की फलकों की संख्या 6 होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ भी है, एक घनाभ में फलकों की संख्या कितना होगा? 26 है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो कितने हो जाएगा? देखिए 6 हो जाएगा। एक घनाभ में फलक की संख्या 6 और घन में भी फलक की संख्या 6 होता है। किनारा के बाद क्या जाए तो किनारा कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आइए। 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन 3D आकृति है? तो 3D आकृति क्या है? तो गोला है, तो गोला, तो नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे आइए। 28, घनाभ में कितने किनारे होते हैं? अभी बताए हैं घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 12 किनारे होता है। उसी तरह घन में भी 12 किनारे होंगे। अब आगे आइए, जो हम राउंड किए हैं वो आंसर सही है, जो टिक लगा हुआ वो आंसर गलत है। ठीक है, अब देखिए 29, क्वेश्चन 29 से, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। यहाँ ये क्या समझिए, आयतन निकालना है, घन का आयतन। तो आपको याद करना है कि घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तो बोल सकते हैं भुजा क्यू भी बोल सकते हैं। तो एक भुजा दिया हुआ है 7, घन किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं, है ना। ये घन का आकृति है। तो तीनों भुजा क्या है? तो तीनों भुजा में हो जाएगा 7 7 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा? 343। तो 343 कहाँ है, कौन ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। मतलब यदि आप 343 में टिक लगाएं तो आपका आंसर सही है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो 30 में क्या है कि 600 सेंटीमीटर, है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगा? तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र का 6 ये स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ बनाए हैं 6 इस भुजा स्क्वायर बराबर 600। अब देखो 6 यहाँ है और 600 इधर है, तो काट दिया तो कितना हुआ? 100 आया। तो ये बराबर, ये स्क्वायर बराबर 100, इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा? 100 का 10 आएगा, मतलब भुजा का मान कितना है? 10 आया। तो 10 कितना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आगे आइए, यहाँ देखिए 31, तो 31 में क्या है? 31 में देखिए आप 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन निकालना है ना। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, LBH, तो LBH 6 गुने 3 गुने 2, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसको गुना कर देंगे कितना होगा? 6 × 18 18 दूनी 36, तो मीटर क्यू हो जाएगा, क्यों घनाभ जो होता है क्यू में होता है। अब मैं देखिए मीटर क्यू कहाँ है? 36 मीटर क्यू, तो ये है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये सही हो जाएगा 31 का। अब चेक कीजिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हुआ। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आसान क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बारंबारता 7 है तो संगत मिलान चिन्ह बताना है। तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? देखिए ये जो है से 5 है और 1 है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 होगा। अब ये क्या था? ये 5 है और 2, कितना हो गया? 7। अब देखना है आपको संगत मिलान चिन्ह क्या हो? 7, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 32 का। इस तरह से हम आपको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, वीडियो भले लंबा हो लेकिन आपको समझना चाहिए। आगे आइए, मिलान चिन्ह दर्शाता है, तो ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 5 है, और ये कितना है? 4 है। तो 5 + 5 + 4, तो कितना 5 5 10 4 14। 14 कहाँ? ऑप्शन नंबर कितना में है? तीसरा में है, तो ये आंसर हो जाएगा 33 का तीसरा। अब 34 आइए, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए आंकड़े, ये आंकड़ा दिया हुआ है ना, का परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर क्या होता है? आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। ठीक है, उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। उच्चतम प्रेक्षण क्या होता है? जैसे इसमें आपको देखना है कि जो डिजिट दिया हुआ है सबसे अधिक क्या 9 है, और 9 कितना बार है? तो 9 कितना बार देखिए था? 9 एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे, ये देखना है आपको। और सबसे न्यूनतम प्रेक्षण क्या है? 1 है, ये कितना बार है? जैसे 1 रहता है 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। तो 1 हुआ, तो इसको घटा देंगे कितना होगा? 8 आ जाएगा, तो 8 ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 35 का पहला। आगे आइए 36, क्वेश्चन नंबर 36 से वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा क्या है? तो निम्न सीमा क्या है आपको बताना है।
तो यहाँ बताना है, देखिए यहाँ पर कि निम्न सीमा यहाँ 10 है, ठीक है, और उच्च सीमा क्या है 15 है, अधिकतम सीमा क्या है 15 है, निम्न सीमा क्या है 10 है। तो यहाँ बताना है कि आपको निम्न सीमा क्या है, पता चलिए रहा है 10 है, तो 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा आंसर सही होगा। आगे आइए 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो क्या होगा, ये दूसरा ऑप्शन सही है, 4 आंसर होगा। आगे आइए 38, पाई चार्ट के लिए वृत्त का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। देखिए ये वृत्त बना हुआ है, ये क्या है, वृत्त है ना, ये वृत्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्रीय मान, केंद्रीय कोण निकालना है, तो एक वृत्त में कितना कोण होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए ये वृत्त है, आपको समझा दे रहे, ये वृत्त है ना, तो यहाँ पर बीच में ऐसे करेंगे तो क्या, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, तो 360 हुआ। इसको हम ऐसे भी करेंगे तो यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, 4 90 डिग्री हुआ, तो इसको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। मतलब वृत्त का जो कोण की माप है वो 360 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, 38 का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। तो आयत चित्र के द्वारा होता है, दंड आलेख के द्वारा होता है, द्विदंड आलेख के द्वारा होता है, वर्ग चित्र के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब आगे देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 होगा, इस ऑप्शन में 1/2 होगा। चलिए आगे आइए 41, क्वेश्चन में 41 आइए, एक थैले में 4 नीली और 2 हरी और 5 काली गेंद है। एक थैला में 3 प्रकार का गेंद है, जिसमें से 4 नीला ब्लू, 2 हरा ग्रीन और 5 काली ब्लैक है। थैले के अंदर बिना देखे, है ना, एक हम क्या, क्वेश्चन आगे है देखते हैं, क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली, देखिए नीली मतलब ब्लू गेंद निकाला जा रहा है, तो ब्लू गेंद का प्रायिकता क्या होगा, यही है। तो देखिए ब्लू गेंद क्या है, 4 है ना, 4 है, ठीक है, यहाँ समझिए 4 है, तो टोटल जो गेंद है 4 नीला है, 2 हरा है और 5 काली है, ब्लैक है, तो इसको 4 2 5 को जोड़ेंगे टोटल कितना बॉल है, 11 हुआ। नीला गेंद की क्या है, 4 है, तो हमको नीला गेंद के प्रायिकता निकालना है, तो 4/11, ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन 42 में एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो क्या परिणाम होगा, तो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, सबका कोण बराबर है ना। अब आगे देखते हैं कि एक से का मान हमको निकालना है, एक से है ना। अब देखिए पहले ऐसे किए, मान लीजिए ऐसे किए, तो ऐसे का इधर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि एक वृत्त में 360 डिग्री होता है, तो 180 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, तो समझ गए, यहाँ पर ऐसे किए तो 180 आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 180 यहाँ आया। अब 180 को 3 ग्रुप में बांटा हुआ है, ऐसे देखिए 3 ग्रुप में है, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, तो तीनों कोण इसमें कितना है, 180 डिग्री। तो ऐसे 180 डिग्री को 3 से हम भागा यहाँ दिए हैं, क्यों भागा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कोण बनाया गया है, तो 3 से भागा दिए तो कितना आया, 60 आया, ठीक है, ये 60 आया, तो 60 आया, तो एक कोण हुआ 60 डिग्री, ठीक है, कंफर्म हो गया, एक कोण 60 डिग्री में, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, तो एक से का मान ज्ञात करना है, तो एक से का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 44, बिंदु P ब्रैकेट 5 और 4 का निर्देशांक, मतलब एक सौ का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर तीसरा, पंचमा, 5 आंसर हो जाएगा। आगे आइए 45 क्वेश्चन, तो 45 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4-1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लगाए हैं। अब 46 आइए, 46 का ऑप्शन हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, है ना, चतुर्थांश में होंगे, मतलब ये ग्राफ, जब ग्राफ में बनाएंगे तो समझ में आएगा, तो चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब आगे आइए 47 का आंसर देखेंगे तो पहला ऑप्शन नंबर सही है ना। अब आगे आइए, ये देखिए 48 ए और बी का मान हो जाएगा 9 और 7 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताना, आपको सूत्र बताना है, फार्मूला। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जब तक सूत्र नहीं याद करेंगे तो आपको जानकारी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 50 और अंतिम क्वेश्चन है, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण क्या है। शंक्वाकार आकृति, शंकु, पहले आप देखिए शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो शंक्वाकार, तो शंक्वाकार आकृति ऐसे होता है ना।
इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ का था ईट, ईट तो नहीं होगा, ईट तो क्या होता है, घनाभाकार होता है, ऐसे होता है, ठीक है। पुस्तक का एक पृष्ठ, ये भी नहीं होगा, पुस्तक का पृष्ठ ऐसे लगभग होता है ना। और जोकर का टोपी, देखिए जोकर का टोपी तो सेट कर रहा है, मोबाइल का सेट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, शंकुआ का आकृति का ऑप्शन क्या होगा, तीसरा होगा जोकर का टोपी, जो शंकुआकार इस तरह से बनता है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, दोस्तों, इस तरह से हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। आपके परीक्षा का जो प्रश्न पूछा गया था गणित में, उसके सभी प्रश्नों का हम सॉल्व किए हैं, बना बना के बताए हैं। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो आप बताइएगा हुआ 50 में 50 में से कितना आप नंबर लाएं, आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले। और हमारे प्ले लिस्ट में क्लास 8 का मैथ डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़िए। और आप 9th क्लास में जा रहे हैं तो हम 9th क्लास का मैथ भी पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर कंटिन्यू देखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।